आप लोगों से हम आज चर्चा करेंगे भगवान ब्रह्म जी की। आप सबने यह विचार किया ही होगा कि क्यों नहीं की जाती भगवान ब्रह्मदेव की पूजा। अगर नहीं पता तो चलिए आज मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे धार्मिक वीडियो ट्यूब में, जहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मदेव के द्वारा की गई है। यहाँ तक कि पूरे संसार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, नदी, जंगल आदि का निर्माण किया गया है। ब्रह्मदेव की तब भी पूजा नहीं की जाती। इसके पीछे का कारण मैं बताऊंगी, इसीलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या आपको पता है कि दुनिया में केवल गिने चुने ही मंदिर हैं भगवान ब्रह्मदेव के, और भारत में तो सिर्फ एक ही मंदिर है भगवान ब्रह्मदेव का, वो भी राजस्थान के पुष्कर में। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। वैसे तो भगवान ब्रह्म जी से ही वेदों की ज्ञान प्राप्ति हुई और साथ ही वेदों का प्रचार हुआ। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मदेव के 4 चेहरे, 4 भुजाएं और प्रत्येक भुजाओं में एक एक वेद निवास करता है। पर बहुत ही कम लोग भगवान ब्रह्मदेव की आराधना करते हैं। भगवान ब्रह्मदेव की पूजा न होने का मुख्य कारण यह है कि एक बार संसार के निर्माण कर रहे थे तो भगवान ब्रह्मदेव को अपने साथ एक और ज्ञान की पूंजी की जरूरत थी। तो संसार के निर्माण को बढ़ाने के लिए भगवान ने अपने मन से एक देवी का निर्माण किया, जिससे एक देवी प्रकट हुई। उसका नाम भगवान ब्रह्मदेव ने माँ सरस्वती रखा। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। भगवान ब्रह्मदेव ने माँ सरस्वती के साथ संचार की रचना की और भांति भांति प्रकार के जीव, जल, वायु, पेड़ पौधे, जंगल, नदी आदि बनाए। इस निर्माण प्रक्रिया के द्वारा भगवान ब्रह्मदेव ने माँ सरस्वती के रूप से आकर्षित होने लगे और माँ सरस्वती के साथ विवाह करने का निर्णय कर लिया। किंतु माता सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मदेव से हुआ, इसलिए भगवान ब्रह्मदेव की पुत्री भी माना जाता है माँ सरस्वती को। माँ सरस्वती की कोई माता नहीं है। माँ सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मदेव के मन व विचार से हुआ है। इस वजह से भगवान ब्रह्मदेव जब माता से विवाह करने के लिए निर्णय किए तो देवलोक में भगवान ब्रह्मा जी की बहुत निंदा हुई। तब भी भगवान ब्रह्मदेव ने माँ सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 वर्षों तक जंगल में व्यतीत किया। इसी दौरान भगवान ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम मनु रखा गया और मनु से ही मनुष्य जाति का निर्माण हुआ। भगवान ब्रह्मदेव के यह व्यवहार के कारण देवलोकों में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मदेव की पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये एक कलंक है। क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव की पुत्री थी माँ सरस्वती, जिनके साथ उन्होंने विवाह किया। इसी कारण भगवान ब्रह्मदेव की आराधना नहीं होती। पर मैं आपको बता दूं, भगवान ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती हमारे सनातन धर्म के मुख्य पात्र हैं। इसलिए किसी भी बात को सुनकर आप सच ना माने। यदि आपको सच जानना है तो आप वेद और पुराणों का अध्ययन करें। और पुष्कर में मंदिर होने का कारण यह है कि भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि के संचार के लिए धरती पर एक यज्ञ पूरा करना चाहते थे।
यज्ञ के स्थान का चुनाव करने के लिए अपनी बाह से निकली एक कमल को धरती पर भेजा। वो कमल राजस्थान के पुष्कर में जा गिरा। इस पुष्प के गिरने से वहीं एक तालाब का निर्माण हुआ और भगवान ब्रह्मा जी ने यही स्थान यज्ञ के लिए चुना। तभी संतों ने वहीं पास मात्र एक भगवान ब्रह्मदेव का मंदिर का निर्माण कर दिया। यहाँ तक कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी बात को सुनकर उसका सच ना माने, आप एक बार वेद व पुराण का अध्ययन जरूर करें। वैसे मेरी दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।